आज हम पढ़ने वाले रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम में टॉपिक है एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में। एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम कैसे काम करता है उसके बारे में जानेंगे। द एडवेंट ऑफ हाई स्पीड पैसेंजर एयरक्राफ्ट, जेट एयरक्राफ्ट एंड मिसाइल्स has introduced the need of compact and simple refrigeration systems capable of high capacity with minimum reduction of payload when the power requirements needed to transport the additional weight of the refrigeration system are taken into account. The air cycle systems usually prove to be most efficient. एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम जिसमें हम हाई स्पीड पैसेंजर में इसका इस्तेमाल करते हैं। एयरक्राफ्ट, जेट एयरक्राफ्ट और मिसाइल्स के लिए कुछ हमको सिंपल रेफ्रिजरेशन सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हाई कैपेसिटी हो और ज़्यादा से ज़्यादा वो लोड को रिडक्शन कर सकें। और इसमें क्या होता है, पावर रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि ट्रांसपोर्ट जो मटेरियल होता है, ट्रांसपोर्ट वेट ऑफ द रेफ्रिजरेशन सिस्टम, उसके लिए। So air refrigeration system advent of high speed passenger aircraft, jet aircraft or missiles has introduced the need of compact and simple refrigeration system capable of high capacity with minimum reduction of payload, जिसकी हाई कैपेसिटी हो और पेलोड का मिनिमम रिडक्शन हो। when the power requirements needed to transport the additional weight of the refrigeration system are taken into account, the air cycle systems usually prove to the most efficient। अब जानेंगे हम एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम काम कैसे करता है। जैसा कि आप डायग्राम देख रहे होगे, ये डायग्राम है एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। ये डायग्राम है, यहाँ पर एम्बियंट एयर, यहाँ से एयर इन होती है यहाँ पर, जो कि रेम एयर में कन्वर्ट हो जाती है। एम्बियंट एयर यहाँ से आती है और यहाँ से फिल्टर होकर के रेम एयर में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर एक मेन कंप्रेसर लगा रहता है और एक गैस टरबाइन लगा होता है। मेन कंप्रेसर और गैस टरबाइन। तो इसमें क्या होता है, मेन कंप्रेसर इसको एयर को लेकर के यहाँ से एब्जॉर्ब करेगा, इसको खींच करके उसको और इसको ले जा करके गैस टरबाइन के द्वारा उसमें एक पावर जनरेट करेगा। कंबक्शन चेम्बर के यहाँ पर लगा होता है, कंबक्शन चेम्बर से होते हुए। इसके बाद कुछ यहाँ से रेम एयर यहाँ से इसमें जाता है हीट एक्सचेंजर में, ये हीट एक्सचेंजर होता है। और कुछ यहाँ से जो कंप्रेसर है, प्रेशर हाई स्पीड के द्वारा यहाँ पर हीट एक्सचेंजर में एयर फ्लो होती है। एयर फ्लो होने के बाद यहाँ से एयर रिलीज हो जाती है, जो कि यहाँ पर एटमॉस्फेयर में चली जाती है। और कुछ यहाँ से एयर का जो प्रेशर होती है, हाई प्रेशर से होकर के एवोपोरेटर में जाती है। एवोपोरेटर है, एवोपोरेटर में वाटर वेपर एग्जिट हो जाता है, जिसमें भी वाटर का जो वेपर होता है इसमें गैस में उसमें वो बाहर हो जाता है, एग्जिट हो जाता है। इसके अलावा जो उससे प्रेशर वेपर होती एयर होती है, वो हो करके यहाँ पर कूलिंग टरबाइन में जा करके उसको कूलिंग करेगा। इसमें एयर टू केबिन, केबिन के द्वारा एयर यहाँ से एग्जिट हो जाती है। और इसमें क्या होगा, एटमॉस्फेयर के द्वारा यहाँ पर कूलिंग, यहाँ एक कूलिंग फैन भी लगा होता है। और इसमें क्या होता है, जो हीट है उसको जगह ठंडा कर देता है, कूलिंग कर देता है। ये है रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, यहाँ पर मेन कंप्रेसर होता है या गैस टरबाइन होता है, ये कंबक्शन चैम्बर है, और यहाँ पर ये जो है ये हीट एक्सचेंजर है, और ये एवोपोरेटर है, ये कूलिंग टावर है, और यहाँ पर टू एटमॉस्फेयर है जिसमें कूलिंग फैन लगा होता है। बाहर कूलिंग फैन होता है और ये रोटेट करता है, रोटेट कर करके यहाँ से एयर को कूलिंग कर करके एयर को केबिन में पहुँचा देता है, जो केबिन है वहाँ पर पहुँचा देता है। तो इसमें प्रोसेस कैसी होती है, प्रोसेस इसमें एम्बियंट एयर आता है, यहाँ से ये रेम एयर में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ से क्या होता है, एक तो हीट एक्सचेंजर में हम डायरेक्ट भी एयर आ जाती है। इसके अलावा अगर हमको हाई प्रेशर से चाहिए है तो एयर आगे आकर के मेन कंप्रेसर के द्वारा यहाँ से प्रेशर बन जाता है, उसमें एयर को प्रेशर के द्वारा पहुँचा देता है। और यहाँ पर कंबक्शन चैम्बर में होते हुए गैस टरबाइन के द्वारा होते हुए फिर यहाँ से एक प्रेशर के द्वारा रिलीज होकर के हीट एक्सचेंजर में जाती है। तो दो प्रकार से हीट एक्सचेंजर में आती है एयर, एक तो डायरेक्टली आ जाती है, एक तो डायरेक्ट आ जाती है यहाँ से रेम एयर में कन्वर्ट होकर के, और एक हाई प्रेशर के साथ में। अगर हाई प्रेशर के साथ में चाहिए तो हाई प्रेशर के साथ में भी हीट एक्सचेंजर में एयर आती है। हीट एक्सचेंजर में एयर आने के बाद ये क्या करता है, यहाँ से एक तो यहाँ से रिलीज हो जाती है
कूलिंग फैन के लिए यहाँ पर 2 एटमॉस्फेयर में, और कुछ ऐसी रहती है जो कि हाई प्रेशर के द्वारा एवोपोरेटर में जाता है। एवोपोरेटर में क्या होता है, जिसमें वेपर होती है, वाटर वेपर होता है, वो एग्जिट हो जाता है और बाकी जो हम वेपर को हटा करके सीधा कूलिंग टरबाइन में आ जाती है एयर। वो कूलिंग टरबाइन में आ करके वो फिल्टर करके और कूलिंग करके वो केबिन में होता है, केबिन में एयर को ठंडा करके पहुंचा देता है। और जो फैन होता है कूलिंग फैन, ये एटमॉस्फेयर में होता है, जो कि ये रोटेट होता रहता है, इससे बाहर से जो एयर होती है वो उसको फिल्टर करता रहता है। तो ये होता है एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अब हम जानेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में मेरिट्स एंड डीमेरिट्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो फॉलोइंग आर दी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। सबसे पहले हम जानेंगे मेरिट्स। द एयर इज ईजिली अवेलेबल एंड देयर इज नो कॉस्ट ऑफ द रेफ्रिजरेंट। इसमें जो एयर होता है वो आसानी से उपलब्ध हो जाती है, इसमें रेफ्रिजरेटर में कोई भी अदर कॉस्ट नहीं लगता है। सेकंड है द एयर इज नॉन टॉक्सिक एंड नॉन इन्फ्लेमेबल। एयर होती है जो वो नॉन टॉक्सिक होती है और नॉन इन्फ्लेमेबल होती है। द लीकेज ऑफ एयर इज स्मॉल अमाउंट इन इज टॉलरेबल। फोर्थ है द एयर इज लाइट इन वेट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। एयर इसमें लाइट वेट होती है। द चिल्ड एयर इज डायरेक्टली यूज्ड फॉर कूलिंग, thereby eliminating the cost of separate evaporator। अगर चिल्ड एयर है तो हम डायरेक्टली कूलिंग के लिए यूज कर सकते हैं। अगर कुछ उसमें मिक्स है तो उसको क्या करना पड़े, सेपरेट उसको एवोपोरेटर में ला करके उसको वेपर में कन्वर्ट, वो उसको हटा करके फिर उसमें कूलिंग में लाएंगे। नेक्स्ट है सिंस द प्रेशर इन द होल सिस्टम इज क्विट लो, देयरफॉर द पाइपिंग, डक्टिंग एंड क्विट सैंपल टू डिजाइन, फैब्रिकेट एंड मेंटेन। ये इसके मेरिट्स होते हैं। फर्स्ट है इसका मेरिट्स में द एयर इज इजीली अवेलेबल एंड देयर इज नो कॉस्ट ऑफ द रेफ्रिजरेंट। नेक्स्ट है द एयर इज नॉन टॉक्सिक एंड नॉन इन्फ्लेमेबल। थर्ड है द लीकेज ऑफ एयर इज स्मॉल अमाउंट इंटॉलरेबल। फोर्थ है द एयर इज लाइट इन वेट पर टन ऑफ द रेफ्रिजरेशन। फिफ्थ है द चिल्ड एयर इज डायरेक्टली यूज्ड फॉर कूलिंग, देयर इज एलिमिनेटेड द कॉस्ट ऑफ सेपरेट एवोपोरेटर। नेक्स्ट है सिंस द प्रेशर इन द होल सिस्टम इज क्विट लो, देयरफॉर द पाइपिंग, डक्टिंग एंड क्विट सिंपल टू डिजाइन, फैब्रिकेट एंड मेंटेन। डीमेरिट्स जानेंगे। डीमेरिट्स कौन कौन से होते हैं। सो फर्स्ट है इट हैज़ लो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इसका जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है वो कम होता है। नेक्स्ट है द रेट ऑफ एयर सर्कुलेशन इज रिलेटिवली लार्ज। रेट ऑफ एयर सर्कुलेशन होता है इसका हाई लार्ज होता है। सो डीमेरिट्स दो प्रकार के होते हैं। इट हैज़ लो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, सेकंड है द रेट ऑफ एयर सर्कुलेशन इज रिलेटिवली लार्ज। ये एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हमने जाना है।